इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है आपका कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? संतोष यादव। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम, तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर में जब तेजी से गिरावट होती है तो वो किस बात का सूचक है? तूफान आने का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो क्या नाम है? हिमाद्री। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जापान की तुनको तबाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो माइका का सबसे बड़ा विश्व का उत्पादक देश है भारत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे छोटे देश की बात की जाए तो वो है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को।
अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को जो है फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन की बात की जाए तो वो है 21 जून, और 21 जून को योगा डे भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, और पृथ्वी को शुक्र की बहन भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न खत्म होते हैं, और 30 प्रश्न जो है पार्ट 2 में आपके सामने